हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO लव। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको 5S चार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। और ये जो 5S चार्ट है ऑफिसर्स, अगर आप अपने सेंटर का एनक्वास करवाते हो या फिर आप अपने सेंटर पे कायाकल्प की इंस्पेक्शन करवाते हो तो उसके लिए आपके हर रूम के अंदर 5S चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर एनक्वास या कायाकल्प की टीम आती है तो वो सबसे पहले 5S चार्ट के बारे में पूछती है कि 5S चार्ट क्या होता है, इस 5S के अंदर कौन से एस की क्या फुल फॉर्म है, और आप हमें ये चार्ट बताइए। मतलब 5S से रिलेटेड वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे राइज करते हैं। तो आज मैं आपको 5S चार्ट बताऊंगी। और अगर आपके सेंटर पे 5S चार्ट नहीं है तो आप अपने सेंटर पे 5S चार्ट लगा लेना। इसके साथ में मैं आपको समझाती हूँ। ये जो 5S है, इनको हम अपने सेंटर की या फिर हम अपने घर की अच्छा सा विजुअल इंप्रेशन पड़े हमारे घर का, या फिर अपना जो ऑफिस है वो देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम इन 5S को फॉलो करते हैं। ये जो मेन जो है 5S किसके लिए है? विजुअल मेंटेनेंस। और ज़रूरी नहीं है कि ये हम अपने HWC पे यूज़ करेंगे। अपनी जो हाउस कीपिंग होती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी 5S का रूल फॉलो होता है। सोर्ट। सोर्ट का मतलब है ऑल अननीडेड टूल्स, पार्ट्स एंड सप्लाई आर रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया। मीन्स कि जहाँ पे आप वर्किंग में है वहाँ पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को आप अपने वर्किंग एरिया से हटा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर इनका कीज़ का कोई भी काम नहीं है, तो ये कीज़ क्या है? ये अननीडेड टूल है। इनको मैं यहाँ से हटा दूंगी और इनकी जगह पे लगा दूंगी। अब इन कीज़ का प्लेस कौन सा है? इन कीज़ का प्लेस है ये सामने जो दिख रहा है ना, ये की होल्डर है, इस पे मुझे अपनी की लगा देनी चाहिए। इस की जगह ये नहीं है, तो ये इसको मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से। तो ये है सोर्ट। जो भी अननीडेड टूल्स है उनको मैं रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट है सेकंड एस है सेट इन ऑर्डर। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। मीन्स कि हर चीज़ के लिए खुद का एक प्लेस होना चाहिए। और हर चीज़ जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई भी मेडिसिन है, वो अपने प्लेस पे होनी चाहिए। मीन्स कि मेडिसिन है, मेडिसिन के लिए एक प्लेस होना चाहिए परमानेंट की। हाँ भाई, ये मेरी रैक है मेडिसिन की और मैं इस रैक पे मेरी मेडिसिन सारी जचाऊंगी और ये मेडिसिन सारी उसी रैक पे ही आएगी। ठीक है, ये है सेट इन ऑर्डर। ये जो ऑर्डर में, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर रखे हुए हैं, तो रजिस्टर्स रखे हुए हैं, तो मैं ये रजिस्टर्स जो है ना, मैंने मेरे यूज़ के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। अब जैसे सबसे ऊपर मैंने अटेंडेंस रजिस्टर लगा रखा है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले आते ही अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए, तो ये सेट ऑर्डर में सेट कर रखा है मैंने। मीन्स कि जो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है, और जो मुझे कभी कभी यूज़ करना होता है वो रजिस्टर मैंने नीचे रखा हुआ है। इसको मैं इस अरेंज में भी लगा सकती हूँ, या फिर मैं अल्फ़ाबेटिक तरीके से भी लगा सकती हूँ, या फिर मैं इस तरह से भी जिस रजिस्टर का साइज़ बड़ा है उसको नीचे रख दूँगी और जो रजिस्टर साइज़ में छोटा है उसको मैं ऊपर की साइड लगा दूँगी। इसके अलावा ये तो चलो रजिस्टर की बात थी। अगर जैसे बात आती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन के लिए हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट कर सकते हैं, ABCD इस टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल, ए से हमने अमोक्सी लगा दी, अमोक्सी के बाद में एजिथ्रोमाइसिन लगा दी रैक पे, और बी से जैसे हमने बी कॉम्प्लेक्स लगा दी, बीजाकोडाइल लगा दी। इस तरह से सेट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर सेट करेंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको, मेडिसिन को। या फिर मेडिसिन जो है वो मैं एक्सपायरी को देख के भी लगा सकती हूँ कि हाँ इसकी एक्सपायरी नज़दीक है, इसको मैं ऊपर की साइड सेट कर देती हूँ, जिसकी एक्सपायरी लेट है उसको मैं नीचे सेट कर दूंगी रैक के ऊपर। थर्ड है शाइन। शाइन का है द एरिया इज क्लीन्ड एंड वर्क इज परफॉर्म्ड। मीन्स कि आप जो आपका, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको टेबल का एग्ज़ाम दिया है, तो ये टेबल हर दिन क्लीन होना चाहिए, और हो सके तो दिन में 2 बार भी क्लीन होना चाहिए। पर मतलब शाइन, चमकता रहना चाहिए, इसके ऊपर मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी तरह की डस्ट नहीं यहाँ पे शो होनी चाहिए। ये शाइन है। फोर्थ वन है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज। मीन्स
स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि जो आपने ऊपर से जो 3 स्टेप किए हैं, ये तीनों स्टेप्स एज पर स्टैंडर्ड होने चाहिए। मीन्स कि जैसे आपने शाइन किया है तो जो क्लीनिंग का रूल है उससे ही क्लीनिंग होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल टेबल है, तो मैं टेबल को क्लीन करने के लिए अलग पेपर मतलब वो कपड़ा यूज़ करूँगी, टिश्यू पेपर यूज़ करूँगी, और जो फ्लोर है उसको क्लीन करने के लिए मैं अलग मोप यूज़ करूँगी। तो ये है स्टैंडर्ड। मीन्स कि जो आपके ऊपर के तीनों स्टेप है वो एज़ पर स्टैंडर्ड आपने परफॉर्म करने हैं। हर चीज़, कोई भी अगर आप मेडिसिन जैसे लगा रहे हो तो मेडिसिन को एज़ पर आप ऑर्डर लगाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप इनको ABCD के अल्फ़ाबेटिकली लगा रहे हो, या फिर आप एज़ पर मतलब साइज़ लगा रहे हो कि ये मेडिसिन के जो डब्बे हैं ये बड़े हैं, ये वाले हम नीचे की साइड रखेंगे, और जो मेडिसिन जो थोड़ी लाइट है, जो जिनके पैकिंग छोटी है, उनको हम ऊपर की साइड रखेंगे। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है कि आपने ये जो 5S चार्ट है ना, ये हमने रूटीन में फॉलो करना है। इस 5S को हमने अपनी हैबिट बना लेना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये सारे के सारे स्टेप एक दिन फॉलो करोगे और आपने 5S मेंटेन कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये सारे स्टेप एक दिन करोगे और हाँ जी ठीक है जी हम तो 5S को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो स्टेप है ये हमने रूटीन में ही फॉलो करते हैं। सस्टेन का मतलब है कि हम जो ये जो स्टेप्स है ये कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे। ये है 5S। दोबारा बता देती हूँ ऑफिसर्स, मैं आपको एक बार फिर से 5S। फर्स्ट वन है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हम अपने वर्किंग एरिया के अंदर नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अब मुझे टेबल है, मुझे OPD देखनी है, उन टेबल पे इन कीज़ का क्या काम है यहाँ पे, तो मैं ये यहाँ से हटा दूंगी, कीज़ को उनकी जगह पे रख दूंगी। और या फिर मैंने कोई पानी का गिलास रखा हुआ है, या फिर मैं आते ही मैंने मेरा पर्स इस पे टेबल पे रख दिया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये है सॉर्ट, मीन्स कि अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव कर देंगे। सेकंड वन है सेट इन ऑर्डर। हर चीज़ को एक ऑर्डर में सेट करेंगे। जैसे मैंने मेरे रैक के अंदर मेडिसिन अल्फ़ाबेटिकली सेट की हुई है, तो मैंने ये ऑर्डर में सेट हो गया। थर्ड है शाइन। शाइन का मतलब है अगर जैसे मैंने मेज यहाँ पे लगा रखा है, तो ये नहीं है कि मैंने ऊपर के 2 स्टेप तो फॉलो कर लिए और मैं इस पर कभी डस्टिंग ना खुद कर रही हूँ ना करवा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाइन की मीन्स कि यहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फोर्थ है स्टैंडर्डाइज। जो ऊपर के जो 3 स्टेप थे वो एज पर रूल एज पर पॉलिसी मैं उनको तीनों स्टेप को फॉलो करूँगी। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है सस्टेन। सस्टेन का मतलब है हैबिट। जो ऊपर के 4 स्टेप थे इनको आप एक हैबिट बना लो, रूटीन में आप फॉलो करो, ये है सस्टेन। 5S में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। आई होप कि आपको ये 5S समझ में आया होगा। थैंक यू।